तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस बेहद से खूबसूरत से चैनल में। तो मेरा नाम है सागर। और बाकी लेक्चर को एंजॉय करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही होगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में मेनली बताया था कल। स्फेरिकल मिरर्स क्या है? स्फेरिकल मिरर्स वो चीज होती है जो कि किसी सर्कल का एक पार्ट होता है। एक तरह से एक मिरर जो कि किसी सर्कल का पार्ट हो, उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब स्फेरिकल मिरर के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं। पहली चीज होती है पोल। पोल क्या होता है? उस मिरर का सेंटर। उस मिरर का सेंटर जो होता है उसे हम कहते हैं पोल। और वो जो सर्कल, जिस सर्कल में से वो मिरर निकला होता है, उस सर्कल का सेंटर, उसको हम कहते हैं सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं फोकस। अब उसको फोकस क्यों कहते हैं वो मैंने पिछली बार नहीं बताया था, वो मैं आज बता दूंगा। अब पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, ये तो रिवीजन हो गया। अब स्फेरिकल मिरर का हम मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। एक होते हैं कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव कौन सा होता है? कॉनकेव के नाम से समझ में आ रहा है जिसमें केव नामक एक चीज बने, केवनुमा एक चीज बने, या फिर केवनुमा सरफेस हो उसका, यानी कि एक अंदर की तरफ जाने वाला, तो उसको हम कहेंगे कॉनकेव। और जिसमें बाहर की तरफ आता हुआ कोई सरफेस हो तो उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स। अब ये जो पहला मिरर मैंने बनाया हुआ है ये है कॉनकेव, क्योंकि इसके अंदर लाइट रे आ रही है ना, और ये केव जैसा सरफेस है, इसलिए हम कहते हैं इसको कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या है? देखो, ये उभरा हुआ हिस्सा है और इसके ऊपर रेज आ रही है, तो ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर में लाइट्स जो होती हैं वो एक पॉइंट पर आके ऐसे मिलती हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और ये लाइट जो होती है कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज मतलब मिलना। और यहाँ पे इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे यहाँ आ रही है, ये इधर जा रही है, ये लाइट रे जा रही है, ये इधर जा रही है, एकदम दूर दूर जा रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको कहते हैं डाइवर्ज। ठीक है। अब देखो, रे डायग्राम्स को समझने के लिए तुम्हें सिर्फ मेनली चार रूल्स चाहिए। ये लोगों के लिए नाइटमेयर होता है कि रे डायग्राम्स क्या चीज है, लेकिन बहुत ही आसान चीज है। तो इसके लिए मेनली बस चार रूल्स हैं, इन चार रूल्स को याद कर लिया तो कोई जरूरत नहीं है इनको पढ़ाने की भी, खुद पढ़ लोगे, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा। अब देखो, पहला रूल क्या होता है? पैरेलल फोकस। इसका मतलब है कि अगर लाइट रेज जो है वो पैरेलल आएंगी तो फोकस से निकलेंगी। देखो, ये अपना कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे लाइट आई पैरेलल, और ये जाके यहाँ से फोकस से निकल गई। यहाँ से पैरेलल आई, लाइट फोकस से निकल गई। अब इसलिए तुम्हें आप समझ में आ रहा होगा कि इसको पॉइंट को हम फोकस क्यों कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी लाइट रेज जो पैरेलल ही आ रही हैं वो फोकस हो रही हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फोकस। और सेम तरीके से यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। लाइट रे आई और फिर यहाँ पे क्या नाम है, अब देखो यहाँ पे ना रियल और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये मिरर के टाइम पे समझ में आएगा। अब देखो, यहाँ ये मिरर के आगे इमेज बन रही है, और ये इमेज यहाँ पे रियल में जो लाइट रेज है वो आपस में मिल रही है, इसलिए जो इमेज है ये एक रियल है। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये लाइट रेज यहाँ पे मिल जाएंगी, हम जब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये मिरर के पीछे बन रहा है, और मिरर के पीछे बनने वाली इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो अब ये हमें समझ में आ गया कि अगर पैरेलल रेज आती हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर में हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में हो, वो हमेशा फोकस से पास करती हैं। ठीक है। अब देखो, इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा, फोकस पैरेलल। इसका मतलब क्या है कि अगर लाइट रेज फोकस से पास करती हैं तो वो हमेशा मिरर के नहीं, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ठीक है। अब देखो, यहाँ से ये लाइट रे आई फोकस से जाती हुई, और ये वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई। सेम वे में यहाँ से भी आई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई। सेम तरीके से काम होता है किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक्सटेंड क्यों करी हुई है, जो मैंने ऊपर बताया सेम रीजन है। ठीक है। अब देखो, अब ये आता है सी बाउंस बैक। सी बाउंस बैक मतलब कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो बाउंस बैक कर जाती है, बैक ट्रेस कर जाती है। बैक ट्रेस मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। ये भी कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, कॉनकेव मिरर में भी होता है। और चौथा, अपना यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई लाइट रे फॉल पे आ रही है तो वो उतने ही एंगल के साथ उस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा, सेम कॉनकेव मिरर में, सेम कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर आ जाती है इमेज फॉर्मेशन।
अब इमेज फॉर्मेशन बहुत लगती है लोगों को मुश्किल, लेकिन मुश्किल है नहीं। ये 4 रूल्स अगर आप यूज करोगे और अगर आपका डायग्राम प्रॉपर होगा, डायग्राम प्रॉपर होने का क्या मतलब है कि अगर आपने सर्कल बनाया है, जिस सर्कल का वो पार्ट निकाला है मिरर को, उस सर्कल का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर मानोगे, पोल जो है पोल उस हिस्से का सेंटर ही मानोगे, और उन दोनों के बीच का हिस्सा ही फोकस मानोगे, तो अपने आप डायग्राम तुम्हारा एकदम परफेक्ट बनेगा। उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। तो कॉनकेव मिरर में तो कई केसेस होते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। तो पहले हम कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर में सबसे पहला केस आता है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर हो, ठीक है। अब इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं है कि अनंत से आ रहा है। इन्फिनिटी को हम तब भी कहते हैं कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा दूर रखी हो। मान लो जैसे आपका घर है, आपके घर में आप लोग घूम रहे हो, तो आपके लिए आपका घर इन्फिनिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं उस चीटी को रख दूं किसी, तो उस चीटी के लिए आपका घर भी इन्फिनिटी होगा ना। तो ये मतलब होता है इन्फिनिटी का। अब देखो, अगर कोई लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, इसका मतलब पैरेलल आ रही है, तो वो जो है वो फोकस से निकल जाएंगी। तो ये तो पहला केस तो वही है जो मैंने एग्जाम्पल में लिया था। अब ये जो 4 केसेस हैं, ये केसेस समझने की बात है कि हमें इससे पता क्या चला इस रे डायग्राम से। पहली चीज हमें क्या पता चली कि अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं तो फोकस से निकलेगी। ये चीज हमें दिख रही है रे डायग्राम में साफ साफ। दूसरा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है, डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा, बहुत ज्यादा सूक्ष्म। तो अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो ये यहाँ पे आएगी और ये बहुत ज्यादा छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा। तो उसको कहते हैं हम हाईली डिमिनिश्ड। और अब ये जो इमेज है ये मिरर के सामने बन रही है, तो ये रियल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ एक्सटेंड करके मिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये रियल में मिल रही है। तो इसलिए हम कहते हैं रियल इमेज। और जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनती है। अब देखो ये सीधी बात है, अगर रियल आ रहा है तो रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा, और अगर वर्चुअल आ रहा है तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पहला केस कंप्लीट। दूसरा केस, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पहले रखो। पहला केस तो था जो इन्फिनिटी से आ रही थी, अभी इन्फिनिटी से नहीं आ रही, ये आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे से। तो इसमें भी वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले एक लाइट रे निकाली हमने पैरेलल, और ये फोकस से निकल गई। और ये जो दूसरी रे है, इसमें हमने अपना तीसरा वाला रूल फॉलो किया है जो मैंने तुम्हें बताया था, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है। अब देखो ये दोनों रेज जो है कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा। अब देखो, अब तुम्हें खुद पता चलोगा। ये देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। पहली प्रॉपर्टी यही है कि सी और एफ के बीच में बन रहा है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट बड़ा है और ये जो इसकी इमेज है ये छोटी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, मतलब छोटी है। अब यहाँ पे रेज जो है वो रियल में मीट कर रही है, इसलिए जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, और रियल आई है तो इसका मतलब इन्वर्टेड आएगी। और अगर नहीं पता चला कि रियल के साथ इन्वर्टेड क्यों आ रही है, यहाँ रे डायग्राम में दिख रहा है कि ये सीधा है और ये इन्वर्ट होके आ रही है अपनी इमेज। दूसरा केस कंप्लीट। अब देखो, तीसरा आता है ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट एट सी मतलब ऑब्जेक्ट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज के इक्वल हो जाता है। ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है या एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा केस है कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज इक्वल हो जाता है। तो वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है वो वाला केस, ठीक है। सेम केस, सबसे पहले अगर पैरेलल रेज आ रही है फोकस से जाएगी, पैरेलल रेज आ रही है फोकस से जाएंगी, जहां वो मीट कर रही है वहां पे हमें जोड़ देना है और बन गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब देखो कहाँ बन रही है, एट सी बन रही है, साइज बिल्कुल सेम है, यही वाला क्वेश्चन बताया मैंने। रियल है और रियल आ रही है तो इसका मतलब इन्वर्टेड आएगी ही आएगी। अब देखो चौथा केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखो, ये देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखो यहाँ से वही वाला पैरेलल रे गई फोकस से पास, ये तो फिक्स है, पैरेलल रे आएगी फोकस से पास। उसके बाद हमने एक रे डाली फोकस से, अगर फोकस से जाएगी तो रे कैसे जाएगी, पैरेलल। ये मेरी थोड़ा डायग्राम में लग रहा है टेढ़ा, लेकिन हाँ पैरेलल है। अब देखो ये यहाँ मीट कर रही है, अब तुम खुद देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है, सी के बाद बन रही है, इसका मतलब बियॉन्ड सी। तो सबसे पहले बियॉन्ड सी। अब देखो तुम्हारा इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज छोटा है, लेकिन इमेज का साइज बड़ा है, तो ये इनलार्ज भी बन रही है। और यहाँ रियल में लाइट रेज मीट कर रही है तो ये रियल भी है, और रियल है तो इसका मतलब इन्वर्टेड तो होगी, बाकी हमें ये दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट एट एफ मतलब ऑब्जेक्ट जो कि फोकस पे रखा हुआ हो। ये केस ना देखो, ये फिफ्थ और सिक्स केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं लोगों को, लेकिन है नहीं। इसमें भी वही है, पैरेलल रे जाएगी फोकस से पास करेगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट भी तो फोकस पे रखा है, नहीं, पैरेलल आ रही है फोकस से जाएगी। और ये यहाँ पे लगेगा अपना तीसरा वाला लो, तीसरा नहीं सॉरी चौथा लो, कि अगर पोल पे कोई लाइट पड़ रही है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतनी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ये रे चली जाएगी। और ये देखो ये कहीं पे नहीं मिलेंगी, तो ये कहाँ पे बन रही है इसकी इमेज, इन्फिनिटी पर, ठीक है।
और ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी, क्योंकि ये कहीं पे मिल ही नहीं थी। तो कितना लंबा खिंचता जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज सॉरी, तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे दोबारा मिरर के सामने बन रही है तो रियल इमेज, और रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी। अब ये है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि ये इकलौता केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। बाकी जितने भी हमने केसेस देखे उन सब के अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। ठीक है, तो ये अपना मिरर है। अब देखो ये फोकस और पोल के बीच में, अब सबसे पहले हमने एक पैरेलल रे डाली यहाँ पे और वो निकल गई फोकस से। ये तो करना ही है, हर चीज हर क्वेश्चन में करना है कि पैरेलल रे जाएगी फोकस से निकलेगी, सबसे सिंपल। उसके बाद पोल पे मारोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। और अब देखो ये जो है ये दोनों डाइवर्ज कर रही हैं। जो हम कहते हैं ना कि पैरेलल रेस तो इन्फिनिटी पे मीट कर जाते हैं, लेकिन डाइवर्जिंग रेस कभी मीट नहीं करती, क्योंकि वो दूर जाते जाते और दूर होती रहेंगी। ठीक है, तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं और जो रे है उसको मिरर के पीछे बनाते हैं, जिससे कि जो इमेज है वो इनलार्ज बनती है। तो इसका केस समझ में आ गया कि ये मिरर के बिहाइंड बन रही है, दिख रहा है भैया। अब ये इनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है, ये भी दिख रहा है। स्क्रीन के पीछे बन रही है, वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगी। यहाँ हमारे कॉनकेव के सारे केसेस समाप्त हो जाते हैं। अब देखो इसको 3-4 बार बना के देख लेना कॉपी में, ये बना के देख लोगे सब सॉर्ट है, बहुत आसान चीज है। अब उसके बाद आते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉन्वेक्स के तो सिर्फ दो ही केसेस है हमारे पास, देखो ये है कॉन्वेक्स मिरर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वही जो मैंने तुम्हें एग्जांपल में बताया था, इन्फिनिटी पे आएगा, ये जाएगी बाउंस बैक कर जाएगी, लेकिन हम उसे एक्सटेंड करके फोकस पे लेके आएंगे। यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो इमेज है वो वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगी, तो 2 पॉइंट्स से पहले ही बन गए। ठीक है, पैरेलल रेज आ रही हैं, ये भी बता देता कि फोकस पे मीट करते हैं, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि फोकस वाला सीन आ जाएगा कि जो अपना इमेज है वो फोकस पे बन रही है, और बिल्कुल फोकस पे वो हो रही है जो मिल रही है। तो ये बहुत ज्यादा छोटा है क्योंकि दिख नहीं रहा तुम्हें ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कर देंगे हाईली डिमिनिश्ड। एक केस तो ये है बहुत सिंपल। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। ये जो पहले केस में आ रही थी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही थी रेस। अब फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये रहा ऑब्जेक्ट, इसमें भी सिंपल, लाइट रे आई गई फोकस पे मीट करेगी, उसके बाद दोबारा पोल पे गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको दोबारा हमने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे बन गया अपना एक और ऑब्जेक्ट। अब देखो अब वो इमेज कहाँ बन रही है, पी और एफ के बीच में, तो ये लिखा हुआ है पी एंड एफ। इमेज जो है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से छोटी है तो डिमिनिश, डिमिनिश माने छोटी, और मिरर के पीछे बन रही है इसका मतलब वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगी। ठीक है, सिंपल सॉल्व। अब उसके बाद आते हैं हमारे मिरर के यूजेस। अब देखो मिरर के यूजेस क्या है, सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर तुम्हें मिरर नहीं समझ में आ रहा होगा, एक चम्मच ले लेना। चम्मच का वो जो हिस्सा है जहाँ से नॉर्मल लोग खाते हैं वो होता है कॉनकेव वाला हिस्सा, और जिस हिस्से से 5 मिनट रफ वाले लोग खाते हैं वो होता है कॉन्वेक्स वाला हिस्सा। अगर आप खाने वाले हिस्से से अपने चेहरे को देखोगे तो वो ऑब्वियसली तुम्हें उल्टा दिखेगा, तुम ये देख भी सकते हो करके, तो इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या फर्क होता है। अब देखो कॉन्वेक्स जो है वो रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है, सिक्योरिटी मिरर की तरह होता है, और पार्किंग लॉट्स में मिरर की तरह यूज होता है। लेकिन क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनती है वो छोटी बनती है। ये तुमने इन दोनों केसेस में देख लिया कि डिमिनिश बन रही है, हाईली डिमिनिश बन रही है, डिमिनिश बन रही है। क्योंकि अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो तुम्हें पीछे का सारा हिस्सा दिखना चाहिए ना। अगर 2 गाड़ी आनी है, अगर 2 गाड़ियों को साइज का तुम लेने चलोगे तो पक्का मरोगे, इसलिए समझ गए होंगे तुम। अब आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर एक तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। साइंटिस्ट जो है हमारे मुंह में जब डालते हैं मिरर को तो दांत बड़ा दिखाई देना चाहिए ताकि वो हमें ढंग से उपचार कर सके हमारा। तो इस टाइप के मिरर्स में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। शेविंग मिरर पता होगा, और मेकअप मिरर लड़कियों को पता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखते हैं अगले लेक्चर में और बढ़िया बढ़िया चीजों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.